बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। कुर्बानी असल में अपने नफ्स को कुर्बान कर देने का नाम है, या अपनी ख्वाहिशात व लज़्ज़ात को कुर्बान कर देने का नाम ही हकीकी कुर्बानी है। तो क्या ये फ़कत बातों से होगा या इसका कोई तरीक़ाकार भी है? आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि आखिर इस मरहला को कैसे तय किया जाए। आज का हमारा मौजू ही यही है कि हकीकी कुर्बानी कैसे की जाती है। अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों के नज़दीक कुर्बानी क्या है और कुर्बानी करने का मकसद क्या है। अगर हम गौर व तदब्बुर करें तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को ही एक अजीम कुर्बानी करने की ज़रूरत है, और उसकी वजह ये है कि हमने जिस जानवर की कुर्बानी करनी थी, हम तो उस जानवर की इबादत में ही मशगूल हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि आखिर ये नफ्स का जानवर क्या है और इस नफ्स के जानवर को कैसे शख्स की सोबत में कुर्बान किया जाए। अगर वो शख्स मिल जाए तो अपने नफ्स के जानवर को कैसे कुर्बानी के लिए पेश किया जाए, और सबसे अहम तरीन बात कि ऐसे शख्स की पहचान कैसे की जाए कि जिसकी सोबत में इंसान अपने नफ्स के जानवर को कुर्बान करने की सादत हासिल कर ले। अगर आप भी तरीक़त की राह के मुसाफिर हैं या आप अपनी ज़ात की इस्लाह करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर जो आपको स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर हो रहा है, आप इसके ऊपर हमें कॉल भी कर सकते हैं या हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर नफ्स का जानवर क्या है। हम बहसियत कौम बनी इसराइल की मिसल अपने नफ्स के जानवर की इबादत में मशगूल हैं। सुफिया इकराम रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन फरमाते हैं कि हर कौम का एक बछड़ा होता है जिसकी इबादत में मसरूफ़ होकर वो कौम बातनी शिरक में मुब्तला होती है। तो अब समझिए कि वो नफ्स का जानवर क्या है, वो नफ्स का बछड़ा क्या है। वो बछड़ा रुपए और दरहम का हो सकता है, वो बछड़ा शहवत और लज़्ज़ात का हो सकता है, वो बछड़ा इज़्ज़त व जाह का हो सकता है, वो बछड़ा हिर्स व हवस का हो सकता है, वो बछड़ा तकब्बुर व अना का हो सकता है। अब ये वो नफ्स का जानवर था जिसको हमने कुर्बान करना था, लेकिन हम तो इस जानवर की इबादत में मशगूल हैं। हमें तो रुपए और पैसे की बहुत लालच है, हम तो शहवात और लज़्ज़ात में खोए हुए हैं। हमें तो इज़्ज़त व जाह के आला महल चाहिए, हमें तो अपनी हिर्स व हवसें पूरी करनी है। हमारी तो ज़ात के तकब्बुर और अनाएं ही ख़त्म नहीं होती, तो लिहाजा हम इस बातनी शिरक में मुब्तला हैं। हम अपने इस नफ्स के जानवर की इबादतों में मशगूल हैं, और अब हमने करना ये था कि हमने अपने नफ्स के जानवर को किसी साहिब दिल, किसी साहिब फ़क्र की सोबत में कुर्बानी के लिए पेश कर देना था, ताकि हमारे नफ्स का ये जानवर कुर्बान हो जाए और हमारे अंदर का हकीकी रहनुमा ज़िंदा हो जाए। अब वो हकीकी रहनुमा क्या है? वो हकीकी रहनुमा इंसान के अंदर उसका कल्ब है। कल्ब वो वाहिद इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम अल्लाह सुब्हाना ताला तक रसाई हासिल कर सकते हैं, या जिसके ज़रिए से हम अपनी मंजिल, हम अपनी हकीकत को पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारे अंदर हमारे नफ्स का जानवर
جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بیان کر دیا۔ اب ہم تھوڑا سا اپنے موضوع میں آگے چلتے ہیں کہ آخر وہ شخص کون ہوگا جس کی صحبت میں ہم اپنے نفس کے جانور کی قربانی کر سکیں گے، کہ وہ شخص ہے کیسا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں صاحب دل صاحب فقر مثل زہر بھی ہوتا ہے اور مثل تریاق بھی ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنی ذات کے لیے مثل زہر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور صفات کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذات اور صفات کو مٹا رہا ہوتا ہے، اس لیے ایسا شخص اپنی ذات کے لیے مثل زہر ہوتا ہے، اور مثل تریاق وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کے نفس کے جانور کی قربانی کے لیے وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کے لیے وہ مثل تریاق ہوتا ہے، انہیں وہ طریقہ کار بتاتا ہے جس کے اوپر چل کر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکیں گے۔ اپنی نفی کر کے، اپنی صفات و ذات کی نفی کر کے وہ اللہ کی ذات کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی ذات کے لیے مثل زہر ہوتا ہے، اور دوسروں کی اس بات میں مدد کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو بسا سکیں، تو اس لیے وہ دوسروں کے لیے مثل تریاق ہوتا ہے۔ اب اس شخص کی جو مزید صفات ہیں، وہ شخص کیسا ہوگا، وہ ہم آگے موضوع میں اس شخص کی پہچان کے اندر بتائیں گے کہ ایسے شخص کی پہچان کیسے کی جائے۔ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم اس پر عمل کر کے اپنی حقیقت کو پہچان سکیں۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس تک آپ نے بات پہنچائی، اگر اس نے عمل کر لیا اور آپ عمل نہ بھی کر سکے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے عمل کے نور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما دے، تو اس طریقے سے آپ بھی حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔